Himachal News 24/7. This news is sponsored by Shilu Confectionery with Chicken Corner near Aubury Chowk, Sach Road, Chamba. नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। समुद्र तल से 6000 मीटर ऊंचे कैलाश शिखर के आंचल में विराजमान 42,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डल झील में जन्माष्टमी के राधा अष्टमी तक देश विदेश के शिव भक्तों का जमावड़ा लगता है। प्रतिवर्ष लाखों लाख श्रद्धालु पवित्र मणिमहेश यात्रा करके पुण्य के भागीदार बनते हैं। इन श्रद्धालुओं ने अधिकांश श्रद्धालु जो होते हैं वो जम्मू के भद्रवाह क्षेत्र से आते हैं। धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक व सामाजिक परंपराओं का निर्वहन करते भद्रवाही श्रद्धालुओं की आस्था की चरम सीमा का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लगभग 400 किलोमीटर से भी अधिक लंबी दूरी को ये भक्तजन पैदल तय करके शिव भोले भंडारी के चरणों में शीश नवाने के लिए मणिमहेश पहुंचते हैं। मणिमहेश यात्रा में एक अनुमान अनुसार 30% से भी अधिक संख्या भद्रवाह क्षेत्र के श्रद्धालुओं की रहती है। देसा, भेला, थलेला, पंछेई, कास्तीगढ़, बजारनी, डोडा, डूंगा, जुगेई, पथरोता, रामबन, ठाकराई आदि क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को हर वर्ष 20 से 500 तक की तादाद में अपने ग्राम पद्दर की छड़ी के साथ जत्थों के रूप में शिव भोले के जय घोष लगाते हुए भक्ति भाव में मणिमहेश की ओर बढ़ते देखा जा सकता है। हालांकि इस अवधि के दौरान भद्रवाह में भी धार्मिक पर्व और त्योहारों की अधिकता रहती है, लेकिन प्रतिवर्ष मणिमहेश की बढ़ती भद्रवाही श्रद्धालुओं की संख्या प्राचीन मान्यताओं, पारंपरिकता और आस्था व श्रद्धा के विराट भाव के दर्शन अत्यंत सहजता से करवा देती है। वार्षिक नाग जात्रा का आयोजन भद्रवाह वासियों के जीवन में विशेष महत्व रखता है। इस जात्रा में आस्था की ऊर्जा को आत्मसात करके महिलाएं, पुरुष, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के ताल पर भक्ति भाव से घंटों झूमते नाचते नजर आते हैं। वहीं इस पर्व के अवसर पर दूरस्थ स्थानों ब्याही लड़कियों को मायके बुलाकर उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट करने की भी प्राचीन परंपरा है। भद्रवाह से मात्र 36 किलोमीटर दूरी पर स्थित कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई 14,000 फुट है, वहां प्रतिवर्ष इसी अवधि में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। यहाँ पर्वों के अवसर पर स्नान का विशेष महत्व है। इस यात्रा के लिए वहाँ श्रद्धालुओं के लिए सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर की सुविधाएं प्रदान करवाने की व्यवस्था भी की जाती है। इस यात्रा को कैलाश कुंड यात्रा का नाम दिया गया है। भद्रवाह की चंडी माता यात्रा की इस क्षेत्र में खासी महत्ता है। रामतुन, साउंजधार, किश्तवाड़, गुलाबगढ़, मुशु, चसोती उपरांत ये यात्रा मचेल पाडर तक की जाती है, जिसमें शामिल होने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा लाखों की संख्या से भी ऊपर पहुंच जाता है। अपनी छड़ियों के साथ भद्रवाह से मणिमहेश की यात्रा में शामिल होने के लिए स्त्री पुरुष बच्चों के छोटे बड़े जत्थों में ये श्रद्धालु अपनी प्राचीन मान्यताओं व परंपराओं की पूर्ति के लिए लंबा और कठिन सफर तय करते हैं। इन श्रद्धालुओं के संबंध में अनेकों विस्मयकारी आस्था की पराकाष्ठा के भाव देखने को मिलते हैं। अधिकांश श्रद्धालु मन्नतें मांगते हैं और पूर्ण होने पर इस पवित्र यात्रा में शामिल होते हैं। अधिकतम श्रद्धालु बच्चों के मुंडन इत्यादि के अनुष्ठानों हेतु इस यात्रा में शामिल होते हैं व प्राचीन परंपराओं के अनुसार ही इनका विधिवत रूप से श्रद्धापूर्वक निर्वहन किया जाता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि प्राचीन परंपराओं का अनुसरण करने में भद्रवाह वासियों का कोई सानी नहीं है। ये लोग जिस दिन भद्रवाह से मणिमहेश यात्रा के लिए अपने घरों से प्रस्थान करते हैं, तब से ये नंगे पांव ही रहते हैं। किसी भी प्रकार के प्रसाधन, यहाँ तक कि साबुन और तेल तक का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ना ही दांतों में दातुन या पेस्ट का प्रयोग करते हैं। ये श्रद्धालु इस पूर्ण अवधि में भूमि पर ही सोते हैं। लंबी दुर्गम यात्रा के पश्चात जब ये लोग भरमौर पहुँचते हैं, तब माँ भरमानी के ब्रह्म कुंड में स्नान उपरांत ही अपने सिरों में तेल या साबुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। यहाँ स्नान पश्चात भद्रवाही श्रद्धालु प्रसाद हेतु आटे का मीठा रोट, हलवा व अन्य मिष्ठान बनाकर छड़ियों अर्थात गांव के मंदिरों के प्रतीक चिन्हों के साथ ढोल, बांसुरी, तुरही, पौण के समजस्य में भजन गाते हुए तथा शिव भोले के जय घोष करते हुए 84 मंदिर प्रांगण स्थित शिव मंदिर के शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ ये भद्रवाही श्रद्धालु सामूहिक रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर घंटों झूम नाच गाकर शिव भोले की महिमा का गान करते हैं। मणिमहेश की शेष यात्रा यहाँ फिर से पूर्ण रूप से बिना किसी सजावटी प्रसाधन इत्यादि के प्रयोग के बिना आरंभ करते हैं।
इस सब के बीच अचरज वाली बात यह है कि ये लोग तो धार्मिक यात्रा के दौरान इस विधि विधान का अनुसरण करते हैं, लेकिन इनके घरों में जो परिवार जन भद्रवाह में रहते हैं वो भी इनके वापस आने तक इसी प्रकार अपना जीवन स्वरूप ढाल लेते हैं और इनके वापस आने के पश्चात ही सामान्य जनजीवन आरंभ करते हैं। भद्रवाह क्षेत्र की एक अन्य मशहूर यात्रा चिनाब नदी के पार सिराज यात्रा के नाम से विख्यात है। ये यात्रा 3 वर्षों के अंतराल के पश्चात आयोजित होती है। जिस वर्ष ये सिराज यात्रा आयोजित की जाती है उसी वर्ष मणिमहेश यात्रा में भी श्रद्धालुओं की भद्रवाही श्रद्धालुओं की संख्या में अत्यधिक इजाफा देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक व सामाजिक परंपराओं का निर्वहन करते भद्रवाही श्रद्धालुओं की आस्था की पराकाष्ठा जहां उनके 400 किलोमीटर से भी अधिक लंबे नंगे पांव के सफ़र से प्रतिबिंबित होती है, वहीं मणिमहेश से जुड़ी भद्रवाही श्रद्धालुओं की अनेकों धार्मिक महत्व, मान्यताएं, परंपराएं हर वर्ष लाखों लाख श्रद्धालुओं को भी मणिमहेश यात्रा के लिए मौन निमंत्रण देती हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए अजीम आलम की विशेष रिपोर्ट।